तो याद रखना, जो घटना आज उसके साथ घट रही है, कल वही घटना तुम्हारे परिवार के साथ भी घट सकती है। बोलो, घट सकती है कि नहीं? जब एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो भविष्य में दूसरा व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा? कल्पना करिए आप। कब तक डरते रहोगे? कब तक भयभीत रहोगे? ये भय की जिंदगी कब तक जीते रहोगे? इसलिए राम कथा आज तुम्हें संस्कार दे करके भय मुक्त करना चाहती है कि कभी भी ऐसा अन्याय हो उसका विरोध करना चाहिए, सामूहिक रूप से विरोध करना चाहिए, समाज को विरोध करना चाहिए। एक व्यक्ति का बिगाड़ सकता है, कोई पूरे समाज का नहीं बिगाड़ सकता। बोलो भाई, मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति का बिगाड़ सकता है, लेकिन पूरे समाज का बिगाड़ेगा कोई? क्या हिम्मत है किसी में? इसलिए पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। ये रामचरितमानस का सिद्धांत बोल रहा है। ये सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज के लिए दिए, प्रेरक प्रसंग हैं। गीधराज जटायु ने ललकार दिया, रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, निर्भय चलसिन जान सिमोही। सीता जी से कहा, सीते पुत्री करस जन त्रासा, करी हो जा तू धान करनासा। गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जी ऐसा भी कह सकते थे कि सीता, तुम्हें अयोध्या से ही नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। जब महाराज दशरथ ने समझाया था कौशल्या जी ने, तो तुम्हें बात माननी चाहिए थी। और जब फिर ये कहा था कि अगर ससुराल में नहीं तो जनकपुर में मायके में बनी रहना, तो मायके चली जाती, क्यों यहां आई? ये सब कुछ नहीं, सीधा शब्द कहा, सीते पुत्री। गुण दोष पर कोई विचार नहीं किया, वर्तमान की परिस्थिति पर विचार किया। सीते पुत्री करस जन त्रासा, करी हो जातु धान कर नासा। हे बेटी, अभी तेरा बाप जिंदा है, तू रो मत। सीता जी ने कहा, ये जनक जी महाराज की आवाज है, मेरे पिताजी की। क्योंकि पुत्री पुत्री कह रहे हैं ना भैया, बेटी अगर विपत्ति में फंस जाए, उस समय उसके बाप की आवाज उसके कानों में पहुंच जाए, पिता की आवाज। देखो, विपत्ति में केवल 3 साथ देते हैं, 3। आप माताओं को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3, यदि पाणी ग्रहण हो गया है तो पहले तो विपत्ति को दूर करने के लिए पति आगे आएगा। कौन आएगा आगे? पति पहले। और यदि पति के द्वारा विपत्ति मिल रही है तो पिता आएगा। बोलो, आएगा पिता आगे कि नहीं आएगा? क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसी होती कि पति के द्वारा परेशानी पैदा हो जाती है कि नहीं हो जाती? तमाम ऐसे केस आ जाते हैं समाज में। पहली बात तो यह है कि विपत्ति यदि आई है तो पति आगे आएगा और विपत्ति को दूर करेगा। और यदि पति ने ही विपत्ति दे दी है तो पिता आएगा आगे। और यदि दुर्भाग्य से पिता चला गया है दुनिया से, तो फिर एक ही चारा है कि परम पिता की मदद मांगो माताओं, वो परम पिता तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर अंत में स्थिति किसकी है? परम पिता की। बोलो, द्रौपदी बैठा रहा, पिता पति ये दोनों द्रौपदी की मदद कर पाए क्या? लेकिन द्रौपदी की मदद किसने की थी? जल्दी बोलो। परम पिता ने। प्रमाण है कि नहीं? 5 पति बैठे, मौन कौन गति होई। 5 पति बैठे, मौन बैठे, उन्हीं के सामने विपत्ति आई थी। दुशासन ने
द्रौपदी जी के केशों को पकड़ा और घसीटता हुआ लाया और समाज में खड़ा कर दिया उसने। बोलो नारी का कितना बड़ा अपमान। इसी महाभारत के प्रसंग से ही प्रेरणा ले लो। केशों को पकड़ के लाता है घसीटता हुआ और समाज में द्रौपदी को खड़ा कर देता है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये तीनों महाभाग बैठे हुए हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं? ये साधारण हस्तियां नहीं थीं, उस महाभारत काल की सबसे बड़ी हस्तियां थीं ये तीनों। अगर इनका इतिहास पढ़ा जाए तो बोलो महाभारत काल की सबसे बड़ी हस्तियां थीं भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। ये तीनों हस्तियां बैठी हैं, पांचों पति बैठे हैं। स्वयं धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा हुआ है। बोलो बैठा है कि नहीं? लेकिन दुर्योधन खिलखिलाता है, हंसता है, ठहाका मारता है और कहता है दुशासन तमाशा क्या देख रहा है? द्रौपदी को तू अगर उसके केश पकड़ के लाया है तो आज द्रौपदी को तू बेइज्जत कर। और याद रखना, नारी का समाज में सबसे बड़ा आवरण और इज्जत है उसका वस्त्र। बोलो है कि नहीं? समाज में नारी का सबसे मर्यादित स्वरूप रहता है तो वस्त्रों में ही रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? और समाज के मध्य दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि क्या देख रहा है तू? मैं इज्जत नहीं देखना चाहता हूं द्रौपदी की, बेइज्जत कर दे। तो उसने वस्त्र खींचना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं भीष्म पितामह, तुम देखते रहे। अगर तुम ललकार देते दुर्योधन को, दुशासन को, तो धरती फट जाती और धरती में समा जाते दोनों। बोलो समा जाते कि नहीं? लेकिन तुम सिर झुका कर देखते नहीं रहे तो तुमने सिर तो झुका ही लिया था। बोलो झुका लिया था सिर। तीनों ने झुकाया। अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं द्रोणाचार्य, उन्होंने भी सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य के तुंडीर में पांडवों को मारने के लिए बाण निकल आए, लेकिन इस नालायक को मारने के लिए एक भी बाण नहीं निकला। कि दुर्योधन देख मेरे तुंडीर में कितना बल शक्तिशाली बाण है और ये बाण तुझे पाताल में भेज देगा। ये इतना शक्तिशाली बाण है मेरे पास। ईमानदारी से बताओ, ललकार देते द्रोणाचार्य तो हिम्मत पड़ती दुर्योधन दुशासन की। भीष्म पितामह का शब्द ही इतना बलवान है कि बाण भी फैल हो जाएगा साहब। बोलो, लेकिन एक शब्द बोल देते, शब्द में इतनी शक्ति थी कि दुर्योधन और दुशासन का पता नहीं चलता। लेकिन सब मौन हो गए, पति भी मौन हो गए। तब उसने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। मुझे ना पितामह पर भरोसा है, ना पतियों पर भरोसा है, मुझे तो केवल परमात्मा पर भरोसा है। इसलिए मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। भगवान वस्त्र बन करके दुशासन की भुजा थकित भई, भुजाएं थक गई, पसीना आया, गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। बोलो भाई, क्योंकि भगवान वस्त्र बन करके द्रौपदी की प्रतिष्ठा को बचाने में लगे हुए थे। इसलिए द्रौपदी जी आज भी सम्मान को प्राप्त हैं। किसकी बदौलत हैं? बोलो जल्दी। भगवान की बदौलत। बोलो हैं कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि परम पिता, अगर पति पिता कोई भी मदद करने में सक्षम नहीं है तो उससे बड़ा मददगीर दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। वो परम पिता है, परम पिता।